हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनों का बहुत लंबा इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। आपके एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया है। 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है और आप लोग अब तैयारी में एकदम जुट जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं है। गिने चुने केवल 30 डेज का समय है, 30 दिन का समय है। अब आप लोग उसको डिसाइड कर लीजिए कि कैसे 30 दिनों में अपने भविष्य को हमें उज्जवल करना है, कैसे इस सेविका पद को हमको अचीव करना है। इसलिए आप लोग सारे काम धाम छोड़कर बस पढ़ाई में लग जाइए। जितना हो सके उतना समय दीजिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। अब नया पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। जो पढ़े हैं आप लोग उसी को बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो महा मैराथन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना? 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पास्को कहते हैं। पास्को की कौन सी धारा बच्चों को विशेषज्ञों और पेशेवरों की मदद लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है? ए ऑप्शन है धारा 40, धारा 39, धारा 41, धारा 42। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सी? धारा 42 के अंतर्गत। यौन अपराधों से जो बच्चों का संरक्षण है, यह धारा 42 के अंतर्गत है। पास्को की जो धारा है यह 39 बच्चों को विशेषज्ञों और पेशेवरों की मदद लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है। सॉरी अब में इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्या होगा? धारा 39 के अंतर्गत यौन अपराध से जो बच्चों का संरक्षण है, यह पास्को एक्ट जो आया था, यह धारा 39 धारा 39 के अंतर्गत। धारा 39 में ही बच्चों के लिए विशेषज्ञों आदि की सहायता देने या लेने के लिए दिशा निर्देश हैं। इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी और बच्चों की सहायता के लिए पूर्व परीक्षण और परीक्षा चरण के साथ संबद्ध होना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं से संबंधित सामाजिक समस्या नहीं है? लिंग वेतन अंतराल, अंकीय लिंग विभाजन, अनौपचारिक कार्य और अस्थिरता, महिलाओं का व्यक्तित्व। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, महिलाओं का व्यक्तित्व होगा। और आप लोग कोशिश करिए कि ये जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, आप लोग इसका पीडीएफ साइबर कैफ़े पे जाके जहाँ पे निकलता हो पीडीएफ, आप लोग इसका हर सेट वाइज जो महा मैराथन का सीरीज चल रहा है, हर सेट वाइज आप लोग इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। हार्ड कॉपी निकलवाने से क्या होगा कि आपको यह और अच्छे से पढ़ने में और तैयारी करने में आसानी होगी। तो आप लोग अभी तक तो चाहे जैसे कर रहे थे, लेकिन अब कोशिश करिए कि इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। हार्ड कॉपी निकलवा के इसको सारे क्वेश्चन रिवीजन करिए और जो नहीं आ रहा उसको टिक कर लीजिए। इसका आंसर की भी और क्वेश्चन पेपर भी हम टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप सेंड कर देंगे और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। और क्योंकि ये बुक जो है मार्केट में है नहीं, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम आप लोग को जितने भी सेट हैं आपको दे देंगे और आप लोग निकलवा लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज का अर्थ समझाया गया है? धारा 2 में, धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 8 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। किसमें? धारा 2 में। धारा 2 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज का अर्थ वर्णित है और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार
दहेज का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा जो एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत है, वह दहेज कहलाता है। यह दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यह परिभाषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? बाल श्रम के रूप में शोषण, शिक्षा का अभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। बाल श्रम के रूप में शोषण और शिक्षा का अभाव दोनों ही कैसा मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है? दोनों ही सामाजिक मुद्दे हैं और जिनका सामना बच्चों को करना पड़ता है। इन स्वास्थ्य मुद्दों के साथ साथ उत्तरजीविता के जो मुद्दे और हिंसा और दुर्व्यवहार भी प्रमुख मुद्दे हैं जिनका सामना आज वर्तमान में बच्चे कर रहे हैं। भारत निरक्षर वयस्कों जिनकी संख्या 287 मिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है और वैश्विक कुल का 37% योगदान देता है। बच्चे आज भी खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं और 1.2 करोड़ से अधिक बच्चे 5 से 14 आयु वर्ग के बीड़ी, चूड़ियाँ और आतिशबाजी उद्योग के निर्माण उद्योग में कार्य कर रहे हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें बाल श्रम के रूप में शोषण भी हो रहा है और शिक्षा का मेन रूप से शिक्षा का अभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में क्या शामिल है? शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बच्चों के खिलाफ अपराधों में शारीरिक और भावात्मक शोषण, उपेक्षा, शोषण शामिल है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या नाबालिगों की यौन तस्करी। भारतीय दंड संहिता और विभिन्न सुरक्षात्मक और निवारक विशेष और स्थानीय कानूनी विशेष रूप से उन अपराधों का उल्लेख करते हैं जिनमें बच्चे पीड़ित होते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, सांप्रदायिकता के आधार पर एक विभाजन को संदर्भित करता है। ए धर्म, बी जाति, सी लिंग, डी सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए धर्म। सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन होता है वह धर्म के आधार पर होता है। अगला, इनमें से कौन सा अधिनियम प्रदान करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है मजदूरी समानता अधिनियम, बी समान पारिश्रमिक अधिनियम, सी समानता मजदूरी अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी समान पारिश्रमिक अधिनियम। यह कब आया था? यह 1976 में। अगला है, लिंग भूमिकाओं का उल्लेख है। ए ऑप्शन क्रोमोसोमल और हार्मोनल अंतर जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अपरिहार्य अंतर पैदा करते हैं। बी महिलाओं और पुरुषों के अधिकार, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संबंध। सी महिलाओं की अधीनता पुरुषों की श्रेष्ठता की धारणा के आधार पर। डी इनमें से कोई भी नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी महिलाओं और पुरुषों के अधिकार, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संबंध। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव को कम करना है। ए ऑप्शन लिंग निष्पक्ष भाषा, बी पुरुषत्व, सी स्त्रीत्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए लिंग निष्पक्ष भाषा। क्या होता है? लिंग निष्पक्ष भाषा का उद्देश्य होता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव को कम करना और भाषाओं को लिंग निष्पक्ष बनाने और महिलाओं और पुरुषों के साथ समरूप व्यवहार करने के लिए दो सिद्धांत रणनीतियों को नियोजित किया गया है। पहला तटस्थता और दूसरा नारीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कथन है, वैशाली के पिता ने सोचा कि क्रिकेट एक दिलचस्प खेल है लेकिन यह केवल लड़कों के लिए ही अच्छा है। कारण, लैंगिक असमानताएं ऐसी मान्यताएं हैं कि लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी
ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। ए, बड़े परिवार के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। बी, विवाह योग्य आयु अधिक होनी चाहिए। सी, लोगों को परिवार नियंत्रण विधियों का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरकारी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम है? सभी नवजात शिशुओं को मारना। बी, लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना। सी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। डी, लड़कियों की जल्दी शादी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना निम्नलिखित का उद्देश्य है। ए, नई शिक्षा नीति। बी, राष्ट्रीय जनसांख्यिकी नीति। सी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, आकार घनत्व वितरण और अन्य आंकड़ों के संदर्भ में मानव जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है। ए ऑप्शन जनसांख्यिकी। बी, भूगोल। सी, जीवनी। डी, ग्रंथ सूची। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? ए, मौजूदा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। बी, मौजूदा लोगों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए। सी, पड़ोसी राष्ट्रों के बीच युद्ध में भाग लेना। डी, भारत में मृत्यु दर में वृद्धि करने के लिए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मौजूदा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में शामिल हैं केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के अंदर हिंसा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा में नियंत्रण, जो शोषण के प्रकार हैं घरेलू हिंसा में, जब आम जनता घरेलू हिंसा के बारे में सोचती है तो वे आमतौर पर शारीरिक हमले के संदर्भ में सोचते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित को चोट लगता है। यह केवल एक प्रकार का दुरुपयोग होता है। अपमानजनक व्यवहार की कई श्रेणियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विनाशकारी परिणाम होते हैं। और शोषण के प्रकार हैं जैसे नियंत्रण है, शारीरिक शोषण, यौन शोषण है, भावात्मक दुर्व्यवहार और धमकी, एकांत, मौखिक दुर्व्यवहार, जबरदस्ती, धमकी और दोष देना, और पुरुष विशेषाधिकार का प्रयोग करना और आर्थिक शोषण। ये सब क्या है? घरेलू हिंसा के शोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश परिवार के सदस्यों को शारीरिक या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने को संदर्भित करता है, जिसमें पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता और कुछ मामले में ऐसे दोस्त शामिल हैं जिनमें करीबी व्यक्तिगत संबंध हैं और शायद साथ रहते भी हैं। ए ऑप्शन है पीछा करना। बी, डकैती। सी, घरेलू हिंसा। और डी, बुजुर्गों से दुराचार। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा वह है जिसमें किसी के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिला हों। तो ये नहीं है कि केवल महिला के साथ ही घरेलू हिंसा होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। घरेलू हिंसा घर के अंदर होता है और घरेलू हिंसा में जो शोषण होता है वह घर के जो सगे संबंधी होते हैं उन्हीं के द्वारा शोषण किया जाता है, तो वही घरेलू हिंसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला का बलपूर्वक और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक ज्ञान है? हमला है, कौटुंबिक व्यभिचार है, डकैती है, बलात्कार है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन डी, बलात्कार। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है?
ए है लोगों की पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी। बी बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्ण गरीबी वह होता है जो बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी होती है, वह पूर्ण गरीबी कहलाता है। अगला है डैश संघर्ष को पीढ़ियों के बीच विवाद या टकराव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे माता पिता और बच्चों या पोते और दादा दादी के बीच। तो ए ऑप्शन अंतर पीढ़ीगत संघर्ष है, बी अंतः पीढ़ीगत और सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। अंतर पीढ़ीगत संघर्ष में दो पीढ़ियों के बीच में विवाद या टकराव होता है, जैसे दादा और पोते के बीच में, माँ पिता और पुत्र के बीच में जब टकराव होता है। इसमें क्या है, इसमें पीढ़ी का अंतर है। किसका अंतर है, इसमें पीढ़ी का अंतर है। एक इधर है और एक इधर है, इसमें पीढ़ी का अंतर होते अंतर पीढ़ी। इसको आप लोग ऐसे ही समझिए, जब दो पीढ़ियों के बीच में अंतर होगा तो वह अंतर पीढ़ीगत संघर्ष कहलाएगा। और अंतः पीढ़ीगत संघर्ष क्या है, जैसे भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद पाया जाता है तो उसे अंतः पीढ़ीगत संघर्ष कहेंगे। क्यों, ये मतलब ये एक ही पीढ़ी के अंतर्गत संघर्ष हो रहा है और ये क्या दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष हो रहा, तो अंतर हो जाएगा और अंतः हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का वाहक है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैक्स वेबर का मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का वाहक है। यह धर्म सामाजिक परिवर्तन का वाहक है, यह मैक्स वेबर का मानना था। और मैक्स वेबर का मानना यह भी है कि सामाजिक परिवर्तन में धर्म केंद्रीय शक्ति होता है। यह सांस्कृतिक मूल्यों का भी एक उदाहरण है, क्योंकि धर्म वह मूल्य है जो लगभग प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन समाज में क्या पैदा करता है? यह रोजगार पैदा करता है, यह एक सामाजिक परिवर्तन पैदा करता है, यह बेरोजगारी पैदा करता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सामाजिक आंदोलन समाज में एक सामाजिक परिवर्तन पैदा करता है। अगला, सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक वर्ग। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मतलब यानी किसने सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत दिया था? इमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स, पीवी सेरोकिन और कार्ल मार्क्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के देशों की संपत्ति, आर्थिक स्थिरता और शक्ति की तुलना को कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभाजन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा चयापचय कहाँ होता है? एंजाइम्स में, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, अग्नाशय में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा हमारे शरीर में सबसे अधिक डैश के रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एटीपी के रूप में। मानव शरीर दीर्घकालिक ऊर्जा को लिपिड में संग्रहित करता है। किसमें? लिपिड में संग्रहित करता है। ए वसा और तेल हैं। लिपिड में ऐसे बंधन होते हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकल जाती है। और अल्पकालिक ऊर्जा शर्करा की तरह है। अल्पकालिक जो ऊर्जा होती है वह शर्करा की तरह कार्बोहाइड्रेट में संग्रहित होती है। इसका एक उदाहरण है ग्लूकोज। हालांकि ग्लूकोज जो है एक बहुत बड़ा अणु है और यह शरीर के लिए
जल्दी से ऊर्जा बनाने का सबसे कारगर तरीका नहीं है। कोशिका की ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, जिसे एटीपी कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसल चयापचय से तात्पर्य ऊर्जा की आवश्यक मात्रा से है। ए ऑप्शन रात का भोजन करना, बी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करें, सी मैराथन दौड़ें, डी दिल धड़कता रहे। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करें। अगला क्वेश्चन है, शरीर की बेसल चयापचय दर, जिसे बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। थायराइड हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है, कार्टिकाइड हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन जो शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। बीएमआर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखने के लिए आराम करने वाले शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग की दर को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, चयापचय है, ऊर्जा का विमोचन है, ऊर्जा की प्राप्ति है। ऊर्जा का विमोचन या प्राप्ति है एक प्रतिक्रिया का अपचय है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यह ऊर्जा का विमोचन या प्राप्ति होता है। अगला, संतुलित आहार में लगभग होना चाहिए 1/5 प्रोटीन, 3/5 वसा, 1/5 कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फलों और कच्ची सब्जियों को आहार में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये इन फलों और सब्जियों में विटामिन ए मौजूद होता है, बी मिनरल्स कच्ची सब्जियों में ही पाए जाते हैं, सी इनमें मौजूद विटामिन सी खाना पकाने पर नष्ट हो जाता है, डी इस भोजन में स्टार्च नहीं होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें मौजूद विटामिन सी खाना पकाने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा का उष्मीय मान होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम, बी प्रोटीन से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, सी कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज़्यादा, डी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में निम्न शामिल नहीं है कार्बोहाइड्रेट और वसा, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और लवण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला, अच्छा भोजन निम्न का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फाइबर्स का, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित शाकाहारी पदार्थों में से किसे प्रोटीन से अधिक समृद्ध माना जाता है, रोटी को, चावल को, आलू, दाल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाज निम्न के प्रमुख स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के, वसा के, विटामिन्स के। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए अनाज कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, एक विषाणु, विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल विटामिन से भरपूर होते हैं, खट्टे फल विटामिन से भरपूर होते हैं, विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन बी से और विटामिन के से। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विटामिन सी खट्टे फल का मुख्यतः स्रोत होता है। अगला, मानव शरीर को मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है विटामिन प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, इसकी सभी विकास आवश्यकताओं के लिए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऊर्जा के स्रोत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भावस्था में
निम्नलिखित के लिए किया जाता है? 0 से 2 सप्ताह तक, 0 से 4 सप्ताह तक, 2 से 8 सप्ताह तक, 9 सप्ताह से अधिक। तो भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भावस्था में 9 सप्ताह से अधिक समय तक किया जाता है। पूर्व भ्रूण मानव गर्भधारण में होने वाले बच्चे को गर्भाधान के 9वें सप्ताह तक या अंतिम माहवारी, जिसे एलएमपी कहते हैं, के 11वें सप्ताह तक भ्रूण नहीं माना जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन के लिए क्या सलाह दी जाती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के तीसरे चरण को जन्म के बाद कहा जाता है? इस चरण में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, बी, भ्रूण का जन्म होता है और गर्भाशय ग्रीवा और योनि संकुचन समान स्थिति में होता है, सी, भ्रूण का जन्म होता है और गर्भावस्था की दीवार का संकुचन अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है, प्लेसेंटा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होता है? प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित गर्भपात होता है तो क्या होता है? एमटीपी होता है। प्रेरित गर्भपात एमटीपी कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमटीपी क्या है? गर्भ का चिकित्सीय समापन भ्रूण के व्यवहार होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भावस्था को समाप्त करना ही प्रेरित गर्भपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की रोकथाम डैश को कहा जाता है? गर्भ निरोधक, गर्भाधान, गर्भपात और बंध्याकरण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गर्भ निरोधक कहलाता है। अगला, बच्चों में शारीरिक विकास क्या होता है? बच्चों में शारीरिक विकास वृद्धि, मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता होती है, विशेष कौशल के लिए शरीर के अंग का उपयोग करने की क्षमता, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जीवित शरीर की वृद्धि, विकास और कार्यप्रणाली किसके कारण होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चयापचय के कारण। अगला, डैश का अर्थ है कि बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों की शारीरिक वृद्धि और मजबूती और अपने परिवेश को हिलाने और छूने की क्षमता कहलाती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में भाषा का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक दुनिया से परिचित कराता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न समायोजन में विद्यार्थियों का कौन सा समायोजन भावात्मक प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण, वर्ग शिक्षा, अनुशासन, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, नवजात शिशु को प्रसूति गृह में रखा जाना चाहिए। बच्चे के कमरा या दूसरा कमरा, माँ के साथ संलग्न समान बिस्तर पर, माँ के बगल में पालने में, अस्पताल में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माँ के साथ समान संलग्न बिस्तर पर रखना चाहिए। अगला, कैसे समझें कि 15 दिन बाद माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है? मूत्र उत्पादन और भार, रोना धोना, उदर को देखकर कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मूत्र उत्पादन और भार को देखकर समझेंगे। अगला, कुपोषण में क्या शामिल है? कुपोषण में अल्प पोषण और अतिपोषण। कुपोषण दोनों तरह का होता है। अल्प पोषण, एक को तो भोजन नहीं मिलता और एक को इतना भोजन मिल जाता है कि वह अतिपोषण का शिकार हो जाता है, वह भी कुपोषित होते हैं। जैसे जो लोग पिज्ज़ा बर्गर का अधिक सेवन करते हैं वह अतिपोषण में आते हैं, वह भी कुपोषित होते हैं। और अल्प पोषित में जिनको भोजन ही नहीं मिल पाता तो अल्प पोषित है ही, वो भी कुपोषण के अंतर्गत तो शामिल ही है पहले से। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के सोने का कुल समय होता है? तो नवजात शिशु लगभग दिन में केवल, रात का छोड़ दीजिए, दिन में लगभग 16 घंटा 16 आवर सोता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, निम्न में से कौन मूत्र में उपस्थित होने पर नवजात शिशु के डायपर पर लाल रंग का दाग पैदा कर सकता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्या? यूरिक एसिड क्रिस्टल के। अगला क्वेश्चन,
मातृ मृत्यु दर का क्या अर्थ है? तो मातृ मृत्यु दर का गर्भावस्था के कारण प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर महिला की मृत्यु की वार्षिक संख्या ही मातृ मृत्यु कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे 1,00,000 दिया होगा वहीं 1,00,000 पर। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की प्रति मिनट नाड़ी की दर है, कितना होता है नाड़ी की दर? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 120 से 160 बार। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? गंडमाला होता है, रक्ताल्पता, हड्डियों का खराब विकास, दृष्टि हानि। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दृष्टि हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की जो अवधि है वह लगभग 11 से 19 वर्ष होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? तो प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मरने वाले बच्चों की संख्या ही शिशु मृत्यु दर कहलाती। कितने? 1,000 पर। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, बेंजोइक एसिड डैश का एक उदाहरण है। एंटीऑक्सीडेंट, नमक का, चैलेंजिंग एजेंट का, परिरक्षक का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यह परिरक्षक का उदाहरण है। बेंजोइक एसिड भोजन और पेय पदार्थों में, विशेष रूप से कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला यह रोगाणुरोधी परिरक्षक है, जो जिसका पीएच 2.5 से 4.0 पर अपनी सबसे मजबूत जीवाणुरोधी गतिविधि प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन पैदा होता है। तो यह अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, किण्वन कौन पैदा करता है? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जो होता है वह किण्वन पैदा करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त कार्बनिक अम्लों में शामिल है सल्फ्यूरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सार्विक अम्ल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या होता है? सार्विक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सबसे आम खाद्य संरक्षण विधि है, बर्फीली है, किण्वन है, हीटिंग है, निर्जलीकरण की प्रक्रिया है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होता है? हीटिंग होता है। अगला, मटर में अच्छे अंकुरण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। किसी भी पौधे या फल के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है और अंकुरण के दौरान तेजी से कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल मनोविज्ञान से संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान से विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंतरक्रिया, परिपक्वता एवं मानसिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, बाल विकास का संबंध किससे है? केवल मात्रात्मक विकास, केवल गुणात्मक विकास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डैश बाल विकास में वातावरण की भूमिका को दर्शाता है। स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व स्वभाव, प्राथमिक प्रतिक्रिया पैटर्न, आदत निर्माण। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आदत निर्माण। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिस वातावरण में बच्चा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी,
कक्षा में नींद महसूस करना यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या कहलाता है? माता पिता से विरासत में मिला, रोग के पहले संपर्क के माध्यम से प्राप्त किया गया, सी तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से सीधे हासिल किया गया, डी टीकाकरण के माध्यम से हासिल किया गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तैयार एंटीबॉडी के माध्यम से सीधे हासिल किया गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। जब शरीर को विदेशी मतलब बाहर से एजेंटों से बचाने के लिए तैयार एंटीबॉडी दिए जाते हैं तो प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये एंटीबॉडी मेजबान शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते और टीकाकरण के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह नवजात शिशु अपनी माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। तो इसमें अगला, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक है, जन्मजात है, ए और बी दोनों हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ है, सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ है रोग के बाद विकसित, एक मिनट छूट गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक स्वप्रतिरक्षा विकार है? ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, माइस्थेनिया ग्रेविस, वात रोग। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ है रोग के बाद विकसित प्रतिरोध, रक्त की मात्रा में वृद्धि, रोग से पहले विकसित प्रतिरोध, दिल की धड़कन की बढ़ती दर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रोग के बाद विकसित जो प्रतिरोध होता है वह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है, और जो रोग के पहले ही जो माता से या प्लेसेंटा के द्वारा शिशु प्राप्त करता है उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लें, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें करेक्ट ऑप्शन माता पिता से विरासत में मिला प्रतिरक्षा होगा, रोग के पहले संपर्क के माध्यम से प्राप्त किया प्रतिरक्षा, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, टीकाकरण के माध्यम से हासिल किया। इसमें आपका ए और बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी और डी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन ही इनकरेक्ट दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आपका इनकरेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर, प्रतिरक्षण की अवधारणा पर आधारित है, व्यक्तियों की स्मृति, रोग जनक शक्ति, फागोसाइटोसिस, प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स एक जनित रोग है, वायु जनित है, जल जनित है, मिट्टी जनित है, जानवर जनित है। तो चिकन पॉक्स जो है यह वायु जनित रोग है और यह वायरल डिजीज है, और चिकन पॉक्स एक वायु जनित रोग है जो व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसके खांसने छींकने से आसानी से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के काटने के बाद रोगी को मलेरिया कितने दिनों के बाद सामान्य रूप से महसूस होता है? 2 से 8 दिन में, 8 से 10 दिन में, 10 से 20 दिन में, 20 से 30 दिन में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 से 10 दिन में महसूस होता है। अगला, क्षय रोग के कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, फंगी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्षय रोग के कारण बैक्टीरियम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण ही क्षय रोग, टीबी या यक्ष्मा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया संबंधित है, आयोडीन की कमी से, भोजन में मिलावट, आयरन की कमी से, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनीमिया संबंधित होती है आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन, डायरिया को डैश से रोका जा सकता है, डायरिया को बेहतर स्वच्छता और पीने के साफ पानी से रोका जा सकता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, परामर्श प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया
क्लाइंट नामक व्यक्ति की मदद करने का असंदिग्ध तरीका है। बी, किसी समस्या का समाधान निकालने का व्यक्तिगत प्रयास है। क्लाइंट और काउंसलिंग के बीच एक नियोजित संरचित संवाद है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संबंध आवश्यक हैं, क्योंकि कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संबंध का होना बहुत ही आवश्यक होता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, संचार में व्यक्तिगत अंतर का क्रम क्या है? आवश्यकताएं हैं, मूल्य, विश्वास, राय। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, बी, ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, इसके बाद राय लेना, फिर मूल्य, फिर आवश्यकताएं। सी, डी, बी, ए। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, प्रभावी संचार के कितने सी हैं? 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 10 हैं। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। कितने हैं? 7 सी हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श के संबंध में सत्य है? तो निर्देशन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देश देना है। बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत के साथ साथ समूह में भी दिया जा सकता है। सी, परामर्श सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। डी, कमजोर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, परामर्श सामूहिक रूप से भी दिया जा सकता है। सॉरी, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत के साथ साथ समूह में भी दिया जा सकता है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जिसे WHO भी कहा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, यूनिसेफ को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? UN अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में, UN वैश्विक बाल कोष, सी, UN बाल अस्थायी कोष। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, UN अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में पहले जाना जाता था। अगला, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र में किए जाने वाले कार्य हैं। इसमें परिवार नियोजन का कार्य होता है, प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल, माँ और बच्चे की देखभाल। डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिवार नियोजन नहीं आता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, रेड क्रॉस एक है, रेड क्रॉस डैश एजेंसी है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, दोनों हो, स्थानीय है। तो रेड क्रॉस जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एजेंसी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1974 में, 1984 में, 1985 में, 1970 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1985 में ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। यह 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक हिस्सा बना और वर्तमान में 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से यह एक माना जाता है। अगला, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका डैश है, पहली पीढ़ी का टीका, दूसरी पीढ़ी का टीका, तीसरी पीढ़ी का टीका। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह दूसरी पीढ़ी का टीका है। अगला, जन्म के समय क्या टीकाकरण दिया जाता है? BCG का, हेपेटाइटिस ए का, DPT का, MMR का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, BCG का टीका। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण क्या है? यह संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, नवजात शिशु को जन्म के बाद दिए जाने वाले टीके हैं? तो BCG का टीका, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका। बच्चे के जन्म के बाद 3 टीके दिए जाते हैं, जिसमें BCG का टीका है,
पोलियो का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सेविका के कर्तव्य हैं संचारी रोगों का नियंत्रण करना, स्कूल स्वास्थ्य, परिवार, पर्यावरण स्वच्छता, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या होता है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अगला, कार्यकर्ता को डैश के साथ काम के माहौल में पैर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। महीन धूल और फुलाना, बी मर्मज्ञ सामग्री जैसे कि कील या स्पाइक्स, सी गर्म और जहरीले धुएं, डी विद्युतीय खतरा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मर्मज्ञ सामग्री जैसे कि कील या स्पाइक्स। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? स्वास्थ्य निरीक्षक के द्वारा, महाप्रबंधक के द्वारा, मुख्य सेविका के द्वारा, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुख्य सेविका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, डैश मुख्य सेविका की भूमिका में नहीं आता है। व्यक्ति केंद्रित, स्वकेंद्रित, रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखें, डी समस्या समाधान दृष्टिकोण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्व उन्मुख। क्या नहीं आता है? स्व उन्मुख नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुख्य सेविका ब्लॉक स्तर पर। यदि ऑप्शन में क्षेत्र स्तर दिया होता तो क्षेत्र स्तर करेक्ट होता, क्षेत्र स्तर नहीं दिया है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और जिन लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से लिंक कर सकते हैं, वहां से जुड़ जाएं और उसके बाद वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप लोग इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 2-3 रुपये एक सेट का लगेगा। तो आप लोग जितने भी सीट होंगे, लगभग 10 सेट होंगे, आप लोग सभी का फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।